भारत ने मेजबान यूएसए को 7 विकेट से पेल दिया है। इसके साथ ही भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है और इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है, क्योंकि अगर भारत ये मैच हार जाती तो पाकिस्तान के लिए भी सुपर 8 में पहुंचने की राहें और भी मुश्किल हो जाती। इसलिए पाकिस्तान वाले भी यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह भारत यूएसए को हरा दे और जो हमें जो हार मिली है उसका हिसाब भी भारत यूएसए से चुका ले। फिलहाल भारत ने यूएसए को हराकर पाकिस्तान के जो सुपर 8 में पहुंचने की जो राहें हैं उसे जिंदा रखा है। बट क्या यूएसए को हराना इतना आसान था जितना आसान आपको स्कोर बोर्ड में दिख रहा है कि भारत ने 7 विकेट से यूएसए को हरा दिया है? तो नहीं। जिस तरह से यूएसए ने भारत को कई टक्कर दी है वो बहुत ही दर्शनीय था। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप में भाग ली है या उसे यूं बोला जाए तो क्वालिफाई की है, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को हरा दिया और कनाडा को हराया, उसके बाद इंडिया को भी एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद आज कोई बहुत बड़ा उलटफेर न हो जाए। या यूं कहे तो भारत हारते हारते बची, ये कहना भी गलत नहीं होगा। आप सभी को बताते चले कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएसए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट मात्र 110 रन ही बना सकी। यूएसए का कोई भी बल्लेबाज इंडियन बॉलरों का सही से सामना नहीं कर सका और टाक टूक करते हुए किसी तरह उन्होंने 110 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इसकी गेंदों को कैसे खेला जाए यूएसए के बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में मात्र 9 रन दिए और उन्होंने 4 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। इस अर्शदीप सिंह के इसी शानदार बल्लेबाज शानदार गेंदबाजी के कारण इन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। वहीं पर आपके उप कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इन्होंने भी 4 ओवर में 1 मेडन के साथ मात्र 14 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं पे 1 विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में यूएसए की कमर तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर की पहली गेंद पर और अंतिम गेंद पर विकेट ले लिए। यानी कि अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में यूएसए को 2 बड़े झटके दे दिए। उसके बाद यूएसए इस झटकों से सही से उबर नहीं पाए कभी और पावर प्ले में मात्र यूएसए ने 18 रन बनाए थे अपने 2 विकेट पर। मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से शायद 12-14 ओवर में जीत जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के जो गेंदबाजों ने भारत को बहुत ही कड़ी टक्कर दी, या यूं कहे तो एक तरह से इंडिया के बी टीम, क्योंकि यूएसए में जितने प्लेयर हैं 11 में 7 तो इंडियन खेल रहे हैं, तो उन्होंने भारत को बहुत ही कड़ी टक्कर दी या भारत को नाको चैन छपवा दिया जीत के लिए। 10 रन के स्कोर पर ही इंडिया के दोनों ओपनर विराट कोहली और रोहित शर्मा पेविलियन पहुंच चुके थे। तो सौरभ नेत्रवालकर ने आउट कर दिया। सौरभ नेत्रवालकर वही हैं जो इंडिया के तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। उसके बाद ये पढ़ाई करने के लिए यूएसए गए और फिर वहीं नौकरी करने लगे और फिर वहीं पे वो अमेरिका की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे। और यही सौरभ नेत्रवालकर हैं जो इस पर बहुत ही चमके हैं, क्योंकि इन्होंने याद किए जब पाकिस्तान को हराया था तो सुपर ओवर में इन्होंने गेंदबाजी की थी और पाकिस्तान को 5 रन से हरवा दिया था। आज जो मैच हुआ उसमें भी इन्होंने कातिलाना गेंदबाजी की, क्योंकि इन्होंने अपने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली को 0 रन पर आउट कर दिया। किसी भी गेंदबाज के लिए विराट कोहली को आउट करना ये उसका ड्रीम रहा होगा और उन्होंने विराट कोहली को खाता तक नहीं खोलने दिया। उसके बाद 39 रनों पर के स्कोर पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए और ऐसा लगने लगा कि शायद इंडिया यहाँ पे फंस सकती है, क्योंकि उसके बाद शिवम दुबे बैटिंग करने आए और सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों का फॉर्म भी हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, तो होने को कुछ भी हो सकता था। बट उसके बाद इन दोनों ने विकेट गिरने नहीं दिया और 18.2 ओवर में 113 रन बनाकर इंडिया को जीत दिला दी। भारत की जीत में जो यूएसए के द्वारा जो उन पर पेनल्टी लगा था जिसके स्वरूप इंडिया को 5 रन का फायदा हुआ,
इसका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि एक समय में इंडिया को 30 बॉल पर 35 रनों की जरूरत थी और उस समय पेनल्टी के रूप में इंडिया को 5 रन मुफ्त में मिले थे और उसके बाद 30 बॉल पर 30 रन बनाने थे। वहीं से इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया और 18.2 ओवर में इस मैच को जीत लिया। तो पेनल्टी लगने के पीछे मुख्य रीजन ये था कि मतलब एक ओवर ख़त्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू करने के बीच में मतलब 60 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। आईसीसी का ये नया नियम आया है, बट अमेरिका ने 1 बार 2 बार नहीं 3 बार ऐसा किया और जब तीसरी बार ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी अंपायर लगा सकता है। तो उसके फलस्वरूप इंडिया को पेनल्टी के रूप में 5 रन का फायदा हुआ और जो कि भारत की जीत में बहुत बड़ा मतलब योगदान साबित हुआ। की तरफ से टॉप स्कोरर है सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने नॉट आउट रहते हुए 49 बॉल पर 50 रनों की पारी खेली। मतलब सूर्यकुमार यादव जैसे बैट्समैन के लिए मतलब 49 बॉल में 50 रन बनाना ये खुद मतलब उनको शोभा नहीं देता है। बट जिस तरह के पिच है यहाँ पे लोग 50-55 बॉल पे 50 लगा रहे हैं। शिवम दुबे ने भी मतलब 35 बॉल पे नॉट आउट रहते हुए 31 रनों का योगदान दिया और किसी तरह अपनी जगह को बचाने में वो कामयाब हो सके। वहीं पर ऋषभ पंत ने 18 रन, रोहित ने 3 और विराट ने तो खाता भी नहीं खोला। इस तरह से विराट कोहली तीनों मैच में फ्लॉप रहे हैं। उनका भी फॉर्म थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन अगला मैच मतलब इस न्यूयॉर्क के पिच में नहीं फ्लोरिडा के पिच में है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे विराट कोहली अपना जलवा बिखेरने में कामयाब होंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत कोई और चेंज करने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शायद यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह के पिच में इंडिया खेलेगी तो वहाँ पे विराट कोहली भी ताबड़तोड़ रन बनाएंगे और जो यशस्वी जायसवाल की कमी खल रही है शायद वहाँ पे देखने के लिए ना मिले। लेकिन इस मैच में यूएसए के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। यूएसए की तरफ से सौरभ नाथरेवाल का सबसे सफल गेंदबाज है, जिन्होंने 4 ओवर मात्र 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। वहीं पे 1 विकेट आपके अली खान को भी मिला। जिस तरह से यूएसए भले ही ये मैच हारी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया को टक्कर दी है ये उन मतलब यूएसए की आने वाले मतलब समय के लिए एक बहुत अच्छी संकेत है और यूएसए को अपने क्रिकेट पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत ही जल्द यूएसए एक बहुत ही बड़ी टीम आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद तीसरी टीम बन गई है जो कि सुपर 8 में मतलब क्वालिफाई कर गई है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी और क्या फिर हम लोग एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।